प्रयागराज का महिमा। प्रयागराज का एक कथा कहती हूँ कि प्रयागराज में स्नान करने से मनुष्य की कैसी मुक्ति बन जाती है। एक वैश्य रहता था, सतयुग का रहने वाला था। उस नैषध नगर में कुबेर की तरह रहा करता था। नैषध नगर, उसका गांव का नाम था नैषध नगर। मतलब व्यापार करता था, खाड़ गुड़ चीनी सब अनाज पैदा करता था, मतलब हर चीज़ पैदा करता था। उसी का वो व्यापार करता था। व्यापार करते करते उसने बहुत सा धन इकट्ठा कर लिया था, बहुत धन इकट्ठा किया था। जब उसकी बुढ़ापा अवस्था हो गई तो मन में एक दिन विचार आया कि ओह, मैंने इतना धन कमाया, इकट्ठा कर लिया, लेकिन इसमें एक दिन भी हमने दान नहीं किया, कुछ किया ये धर्म के कार्य में अपना हमने धन लगाया ही नहीं। जो कि शास्त्र में लिखा होता है कि 10वां अपने कमाई के अनुसार छठवां या 10वां भाग निकालकर ब्राह्मणों को दान दे देना चाहिए। वो तो मैंने न तो 10वां अंश दान किया, न 6वां किया, कुछ किया ही नहीं। अब उसके मन में आया दान करना और तीर्थ वगैरह करना शुरू कर देता है। बहुत से कुआं, बावली, अच्छे तालाब, धर्मशाला, जितना उपकारी मतलब चीज़ था, बाग बगीचा, फुलवारी, सब अपने लगवाने लगा, सब धर्म कार्य में लगाने लगा। प्रतिदिन स्नान करने लगा, प्रतिदिन दान देने लगा, ब्राह्मणों को बुला करके शास्त्र पुराण सुनने लगा। और जब माघ महीना आता था तो प्रयागराज में आकर के कल्पवास करने लगा और भंडारा करवाने लगा। एक दिन उसकी मृत्यु हो जाती है तो धर्मराज आते हैं, उसको ले जाते हैं। तो बहुत कुछ कर चुका, तो धर्म करने से पाप भी क्षीण होता है और पाप करने से पुण्य भी क्षीण होता है। तो इतना उसने थोड़े ही समय में धर्म किया कि उसका पाप जो है क्षीण होने लगा, क्षीण हो गया। तो वो वैकुंठ को जाता है, वो तो चला जाता है। बाकी का धन बचा। उसके पास 2 पुत्र होते हैं, एक का नाम कुंडल होता है, एक का नाम विकुंडल। वो दोनों पुत्र अपने पिता के कमाई में ऐश आराम करने लगते हैं। खूब कस्तूरी का तिलक लगा करके, मोतियों मणि का माला पहने हुए, अच्छे वस्त्र धारण करके खूब ऐश आराम करते थे, जुआ खेलते थे, शराब पीने लगे, अपने पिता का कमाया हुआ धन को सुपात्र में लगाने लगा दोनों पुत्र। यहाँ तक कि इतना कुकर्म करने लगा कि वैश्यगामी करने लगा। वैश्य के यहाँ जा करके अपना धन खर्च करने लगा। धन खर्च करते करते धीरे धीरे सब धन जो है नष्ट हो जाता है। जब नष्ट हो जाता है सारा धन, यहाँ तक कि उसके घर में खाने का लाले पड़ जाता है, खाने का घर में कुछ नहीं रह जाता है। अब उन लोगों से सब लोग धीरे धीरे, जितने रिश्तेदारी नाते मित्र दोस्त, जितने लोग साथी थे, सब धीरे धीरे अपना मुंह मोड़ लेते हैं, कोई मतलब नहीं रखता है। इतना कुकर्मी हो गए। अब लोग क्या करते कि अब चोरी करना शुरू कर दिए। चोरी लोग करने लगे, उससे लोग का मन नहीं भरा तो वन में निकल गए। अब बड़े हिंसक को
तीर बाण से मार मार करके खाने लगे। बड़े बड़े मतलब बहेलियों के साथ लोग रहने लगे। उन लोगों के साथ पहलवान जैसा लोग का मांस खाने से हृष्ट पुष्ट शरीर हो गया, हिंसक जानवर हो गए, सब जीव जंतु मार मार करके खाने लगे। बहुत उन लोगों के साथ पाप हो गया था। एक समय क्या हुआ कि एक पहाड़ पर गया एक भाई ने, उसको बाघ खा गया। एक भाई को उसी दिन सर्प डस लिया। दोनों का एक ही साथ मृत्यु हो जाती है। यमराज आते हैं ले जाने के लिए। तो एक भाई को धर्मराज आते हैं ले जाने के लिए, एक को आते हैं यमराज ले जाने के लिए। एक भाई बड़ा जो है वो जाता है नरक में, छोटा जो है जाता है स्वर्ग में। जब छोटा भाई स्वर्ग को जाता है तो अब विकुंडल धर्मराज से पूछते हैं कि हे धर्मराज जी, हम दोनों भाई एक ही कुल में पैदा हुए, एक ही माता पिता का सगे भाई थे। जो कर्म किए साथ ही में अच्छा या बुरा कर्म किए हैं, एक ही साथ, यहाँ तक कि एक ही साथ मृत्यु हुई। लेकिन क्यों हम स्वर्ग में आए, क्यों मेरा बड़ा भाई जो है वो यमपुरी में गया, नरक में गया? क्या कारण है? इसका कारण मुझे बताइए। चित्रगुप्त जी कहते हैं कि हे पुत्र, माघ मास का महीना था। तुम 3 दिन प्रयाग में स्नान किए हो, तुम्हें कुछ खाने को मिला नहीं, तुम व्रत जानबूझकर नहीं रहे, तुम्हें कुछ खाने को मिला ही नहीं। 3 दिन स्नान जाकर किए, जो कि तुम्हारा बड़ा भाई नहीं किया। वो कहीं से चुरा उरा कर कुछ खा लेता था किसी को लेकर के, और तुम किसी को चुराए नहीं, तुम स्नान करते रहे और संतों लोग का दर्शन करते रहे। तो 3 दिन व्रत करके स्नान किए और संत लोग का दर्शन किए, इसलिए तुम्हारा पाप जो है सब त्रिवेणी में धुल गया। अब व्रत जो किया, संत का दर्शन किया, वो छोटे मोटे पाप जो है सब नष्ट हो गया। इसलिए तुम्हें वैकुंठ मिला और वो कुछ नहीं किया। प्रयागराज तीर्थ में रहते हुए उन्होंने चोरी किया और संतों लोग का अपमान किया, स्नान भी नहीं किया, इसलिए यमपुरी में गया। तीर्थ में चोरी करने वाले के बहुत कष्ट होता है, उसका पाप का प्रायश्चित नहीं होता है। बहुत दिनों तक कष्ट भोग लेने के बाद उसे प्रेत की योनि दी जाती है। जो प्रयागराज में कोई तीर्थ में आकर के चोरी करता है, वो प्रेत की योनि में जाता है। इसलिए तुम्हारे बड़े भाई को प्रेत योनि में भेजा गया है। वो कुंभी नामक नरक में जाएगा, औंधे मुंह में डाला जाएगा, नाना प्रकार का उसे कीड़ा काटेंगे। ऊपर आएगा घबरा करके तो उसे जीव जंतु, गिद्ध, चील, कौवे से काटेंगे। फिर नीचे डूबेगा, नीचे न जाने कितने प्रकार, घड़ियाल, सूंस, सब कीड़े होते हैं, सब काटते हैं। हजारों बरस ऐसे वो पीड़ा सहेगा। उसके बाद निकाल करके चक्की में पीसा जाएगा, कूटा जाएगा, खौलते हुए तेल में वो डाला जाएगा, बहुत प्रताड़ित किया जाएगा। तब उसे न जाने जन्मों जन्मों तक उसे प्रेत की योनि दी जाएगी। जब उससे उद्धार होगा तो उसे शुगर की, नाना प्रकार की मैला खाने वाला उसको जन्म लेना पड़ेगा, नाली का कीड़ा दिया जाएगा। 84 लाख योनि वो भ्रमण करेगा। उसके बाद वो जिसको कहते हैं अंगहीन है, इसका न हाथ है, किसी को पैर नहीं है,
मनुष्य को जन्म तो लिए हैं, लेकिन अंधे हैं, लंगड़े हैं, लूले हैं। देखते होंगे तीर्थ में कैसे कैसे लोग होते हैं, हमें देख करके बहुत तरस होता है। उस आदमी के उस कोख में जन्म ले करके वो अपने पापों के प्रायश्चित करता है, भोगता है। मनुष्य के जन्म तो लिया है, लेकिन उसे कुछ सुख नहीं है। सब दुनिया देख रहा है, चकाचौंध उसे दिख रही है, लेकिन उसका लाभ नहीं मिल रहा है। ये कष्ट नहीं है तो क्या है? आप ही सब बताइए। अंगहीन, न हाथ है न पैर है, मुंह है, खाने का भोजन नहीं भरपेट मिल रहा है, शरीर पर वस्त्र नहीं मिल रहा है, उसका पैर नहीं है कि अपने से हम चल करके कुछ कर लें। ये क्या है? पाप ही तो है। अब मनुष्य तो है कि पैर से चलकर सब कुछ कर रहे हैं, वो पुण्य नहीं है तो क्या है? इसमें भी बहुत पुण्यात्मा मनुष्य है कि भंडारा करवा रहे हैं, उनका धर्म नहीं है तो क्या है? वो बहुत कुछ अच्छा कर्म किए हैं, लेकिन ये किसी के पास सोच ही नहीं है। ये कहते हैं मेरा भाग्य में यही लिखा है। विधाता दो रंग का काम करते हैं, ये भी मैं कहते हुए सुने हैं कि विधाता 2 रंग का काम करते हैं, और वो क्यों 2 रंग का काम करेंगे? वो तो एक एक से भक्त को अपना शरण में लाना चाहते हैं। इसी पर एक गाना याद आ गया। कहते हैं भगवान, मैंने मानुष जन्म तुझको हीरा दिया, मैंने मानुष जन्म तुझको हीरा दिया, तू वृथा ही गंवाए तो मैं क्या करूं, तू वृथा ही गंवाए तो मैं क्या करूं। मेवा मिष्ठान तुझको पैदा किया, अन्न दूधा भी मैंने भी तुझको दिया, तू यारे निर्दयी जीभ के स्वाद में, तू यारे निर्दयी जीभ के स्वाद में, तू अगर मांस खाए तो मैं क्या करूं। मैंने मानुष जन्म तुझको हीरा दिया, तू वृथा ही गंवाए तो मैं क्या करूं। दीन दुखियों को दिल को दुखाने लगा, रात दिन पाप में मन लगाने लगा, दीन दुखियों के मन को दुखाने लगा, रात दिन पाप में मन लगाने लगा, तूने जैसा किया वैसा पाने लगा, तूने जैसा किया वैसा पाने लगा, आज आंसू गिराए तो मैं क्या करूं, आज आंसू गिराए तो मैं क्या करूं। मैंने मानुष जन्म तुझको हीरा दिया, तू वृथा ही गंवाए तो मैं क्या करूं, तू वृथा ही गंवायो तो मैं क्या करूं। तो प्रभु श्री राम जी तो आपको जन्म अच्छा दे चुके हैं, बुद्धि विवेक दे चुके हैं, अच्छा कुल खानदान में दे चुके हैं, फिर भी आपको समझ में नहीं आ रहा है। वेद शास्त्र बना दिए हैं पढ़ने के, साधु संत लोग के संगत करने के लिए बना दिए हैं, फिर भी आप उसको लाभ नहीं उठा रहे हैं, तो इसमें भगवान की क्या दोष है? सब कुछ तो दे दिए हैं, बस समझ की हेर फेर तो है। आपको समझ में नहीं आ रहा है, आपको मन नहीं लग रहा है, आपको मन भटक रहा है, तो इसमें प्रभु का क्या दोष है? बताइए।
इसमें प्रभु की क्या गलती है? मैं प्रयागराज में कथा कह रही हूँ। मैंने सोचा कि कुछ बनाने के लिए कुछ हम बता दें सबको कि आप सब भी आप आ करके बनाइए, इसलिए मुझे कथा कहना पड़ा। तो आप सब मेरी कथा सुन करके लाइक सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। मेरी कथा को पूरी तरह देखेंगे ना तो कथा को सार समझ में आएगा, और ध्यान से सोचेंगे ना तो आप सबको ज्ञान होगा। जब वीडियो अच्छी लगेगी ना तो कमेंट भी अवश्य कीजिएगा। शेष भाग अगले वीडियो में।